14,000 फीट की ऊंचाई, बर्फ से ढकी चोटियां, मौत को दावत देते रास्ते और उन वादियों के बीच छिपा एक मोड़ जिसका एक रास्ता जाता है स्वर्ग और दूसरे की मंजिल है नर्क, जहां संसार की हर आत्मा का इंसाफ होता है, जहां दुनिया की हर आत्मा का हिसाब किताब होता है, जहां लिखा जाता है पाप और पुण्य का बही खाता, जहां खुद यमराज सुनाते हैं स्वर्ग या नर्क जाने का हुक्म। एक अनजान जगह जिसका जिक्र पौराणिक कथाओं में हुआ, किंवदंतियों में हुआ। हिमालय के पहाड़ों के बीच आज भी मौजूद है वो जगह जो स्वर्ग और नर्क के बीच का आखिरी पड़ाव है। मरने के बाद जो आत्मा वो भरमौर में आएगी धर्मराज के पास, फिर वहां से जो स्वर्ग लोग के लिए प्रस्थान होगा तो वो इसी रास्ते से ये स्वर्ग हो जाता है, ऐसे सुना है। टीवी इतिहास में पहली बार बर्फ से ढके उस अनदेखे संसार को खोजेगा IBN 7 का कैमरा। दिखाएंगे वो धाम जहां आत्माओं की अदालत लगती है, जहां संसार के हर शख्स के पाप और पुण्य का लेखा जोखा दर्ज है, जहां मौत के बाद आत्माओं की पहली हाजिरी होती है, जहां युगों से होता आया है मोक्ष का फैसला। स्वर्ग का रास्ता ये है, स्वर्ग जाने का रास्ता ये है। हमने तो देखा नहीं है ना, देखना जैसे हमारे को ऐसा कि बर्फ पड़ती है ना, जब पाँव लगते हैं ना उसके ऊपर लगते हैं यहाँ। आत्मा अजर है, अमर है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। तो सवाल ये कि आखिर मरने के बाद आत्मा का होता क्या है? शरीर से निकलने के बाद आत्मा कहां जाती है? इसी दुनिया में रहती है या फिर किसी और दुनिया में पहुंच जाती है? आज हम आपको ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश। हमने सुना था कि इन वादियों के बीच एक मंदिर है, ऐसा मंदिर जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में नहीं। वो मंदिर है यमराज का। मौत के देवता का। नए जमाने में उस जगह को मंदिर का नाम दिया जा चुका है, लेकिन गरुड़ पुराण के मुताबिक वो मंदिर नहीं, एक अदालत है, जहां मौत के बाद आत्माओं को पहली हाजिरी लगानी होती है। जो भी प्राणी कहीं भी शरीर छोड़ेगा उसका लेखा जोखा सारा यहीं आगे करना पड़ेगा। मैं बता चुका हूँ कि चित्रगुप्त से पूछते हैं धर्मराज जी कि बताओ इस आत्मा का कितना पाप कितना पुण्य है, तो कहते हैं हमारे इतना पाप इतना पुण्य है। फिर हमारे 4 वेद है, 4 दिशा बनी हुई है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशा 4 दरवाजे बने हुए हैं। जैसा हमारी आत्मा ने कर्म किया है उस कर्म के गति के अनुसार ही दरवाजा खुलेगा और आत्मा को उसके अंदर प्रवेश कर देंगे। उस अनदेखे संसार की खोज में IBN 7 की टीम निकल पड़ी, जिसके बारे में कहा जाता है कि आदमी यहां जीते जी आए या ना आए, लेकिन मरने के बाद जरूर आता है। हम देखना चाहते थे उस रास्ते को जहां से सीधे स्वर्ग तक पहुंचा जा सकता है, जहां यमराज के राज पंडित चित्रगुप्त के सामने आत्माओं की पेशी होती है
और जहां से आत्माओं को यमदूत स्वर्ग या नर्क का सफर तय कराते हैं। लेकिन स्वर्ग और नर्क को जोड़ते उस मोड़ तक पहुंचने से पहले हमारी मंजिल थी यमराज का वो मंदिर। हिमाचल प्रदेश को कैलाश की धरती कहा जाता है। सही भी है, ये जगह है ही इतनी खूबसूरत। यहाँ पर बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, खूबसूरत नदियां हैं जिनमें ठंडा ठंडा पानी बहता रहता है। लेकिन इस खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पर खतरा भी है। ये बोर्ड जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पर लिखा है कि भरमौर जाने का इकलौता रास्ता क्षतिग्रस्त है, यानी वहां पर पहुंचना अभी नामुमकिन है। लेकिन हमें भी जिद है उन आत्माओं को देखने की जो रोज यमराज के मंदिर में आती हैं। तो इकलौता क्षतिग्रस्त रास्ता, ये पहाड़ से कटकर जो रास्ता भरमौर जाने के लिए बना हुआ है, उसी रास्ते को लेकर हम भरमौर पहुंचने की कोशिश करेंगे। आइए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सफर मुश्किल होता जा रहा था और आखिरकार मील के पत्थर पर वो नाम दिखाई दिया जिसकी तलाश में हम यहां पहुंचे थे। जमीन से करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव भरमौर। भरमौर में कदम रखते ही एक ऊंचे दरवाजे ने हमें ये एहसास करा दिया कि ये जगह आम नहीं है। अब वक्त था उस तिलिस्मी दुनिया में कदम रखने का जिसके बारे में सदियों से न जाने क्या क्या कहा और सुना जा रहा है। पहाड़ों की गोद में बसा एक रहस्यमयी धाम, नाम है 84 मंदिर। आखिर आबादी से इतनी दूर ये मंदिर आया कहां से? आखिर क्यों इसे 84 मंदिर कहते हैं? आखिर क्यों माना जाता है कि एक ना एक दिन हर किसी को यहाँ आना है? मंदिर की उत्पत्ति की कहानी और मंदिर के भगवान शिव के रिश्ते की कहानी हमें बताई प्रमुख पुजारी लक्ष्मण चंद शर्मा ने। उस शिला में खड़े होकर भगवान शंकर ने शंख ध्वनि की, तो शंख ध्वनि से आलख निरंजन का शब्द निकला। जब आलख निरंजन का शब्द निकला तो आप इस कम्प्लेक्स में देख रहे हैं जहाँ जहाँ ये शिवलिंग प्रकट हुए हैं, ये शिवलिंग नहीं थे, 984 सिद्ध प्रकट हुए। तो 984 प्रकट हुए। बोले महाराज देश कीजिए। बोले आप मेरे स्वर से उत्पन्न हुए और मेरे ही आकार में समा जाओ। बोले भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? आपने हमको मृत्यु लोक में एक ही जगह 84 नवनाथ को प्रकट किया, तो हमें कुछ ऐसा वरदान दीजिए जो कि हमारा भी नाम ऊपर हो जाए और हम प्रजा के काम भी आए। तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को 84 लाख योनि से मुक्त करना था। उन्होंने फट कह दिया कि जाओ सिद्धो बोलिया, जो भी मृत्यु लोक का प्राणी किसी भी मंदिर के छोटे बड़े का मत भेद न रखते हुए भाव और भावना को मिला के दर्शन करेगा तो वो 1 लाख योनि से कट जाएगा। तो यहाँ सब 84 मंदिर हैं, 84 लाख योनि होगी। 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य योनि का जन्म होता है। तो मरने के उपरांत जो है ना, लेखा जो कसारा चुकता है, यही आके करना पड़ता है। 84 कॉम्प्लेक्स में सबसे पुराना मंदिर ये शिव मंदिर है। मान्यता है कि ये 7वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन लोग मानते हैं कि इसमें मौजूद शिवलिंग आदि काल से यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शिवलिंग उसी वक्त से यहाँ पर मौजूद है जब भगवान शिव ने सबसे पहले भरमौर में डेरा डाला था। भगवान शिव के वरदान ने 84 देवताओं को एक धाम में समेट लिया। इन्हीं में से एक थे धर्मराज, यानी मौत के देवता यमराज। कहते हैं यही वो जगह है जहां यमराज खुद विराजमान हैं। दुनिया में यमराज का कोई दूसरा स्थान नहीं है। मान्यता है कि यहीं पर यमराज आत्माओं की अदालत लगाते हैं। राज पंडित चित्रगुप्त से आत्माओं का हिसाब मांगते हैं और यहीं से होता है आत्माओं को स्वर्ग और नर्क जाने का फैसला। ये वो जगह है जहाँ आत्मा खड़ी होती है। यहाँ पर जो उल्टे पांव दिए हुए हैं, कोर्ट जैसा बना हुआ है, आत्मा वहाँ खड़ी होती है। जो मनुष्य शरीर को छोड़ता है उसके पांव उल्टे होते हैं। आत्मा यहाँ खड़ी होके और अंदर धर्मराज जी पूछते हैं
चित्रगुप्त भगवान से बताओ इस आत्मा का कितना पाप कितना पुण्य है। तो ये इस तरह का जो लिंग है वो कहीं नहीं है, कहीं दोनों जो लिंग हैं ऐसे नहीं मिलेंगे कहीं भी। कहीं पर ये उत्तराखंड ब्रह्मपुर भरमौर में यही मिलेंगे आपको। 84 मंदिर के साथ ही, क्योंकि कचहरी बनी हुई है ना। हाँ, तो इसे कह सकते हैं कोर्ट है। कोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट है ये। ये सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन यमराज की इस कचहरी का जिक्र सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं, वेदों और पुराणों में भी है, जिसके तमाम सबूत आज भी इन वादियों में जिंदा हैं। जो पुराणों में दर्ज है उसे झुठलाना मुश्किल है, लेकिन तब भी हम जानना चाहते थे कि आखिर लोग इस बारे में सोचते क्या हैं। मंदिर में ही हमारी मुलाकात हुई दिल्ली से भरमौर पहुंचे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसरों से। दिल्ली से भरमौर तक का मुश्किल सफ़र सिर्फ हमने नहीं तय किया, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स की टीम भी है जो दिल्ली से इस मंदिर कॉम्प्लेक्स पे पहुंची है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब से सबसे पहले पूछते हैं, सर ये बताइए यहाँ के बारे में जो मान्यताएं हैं कि धर्मराज का मंदिर है, आत्माएं यहाँ पर आती हैं, बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ डॉक्टर, आप इन चीज़ों में कितना बिलीव करते हैं? सर मुझसे अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें तो मैं इनमें बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन जितना भी मैंने बचपन से लेके आज तक मुझे बताया गया है मेरे बड़ों द्वारा, दादा द्वारा, दादी द्वारा, नाना नानी द्वारा, कि इस तरह से होता है। इतनी सारी कथाएं हमने पढ़ी हैं कि हर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। तो अगर हिसाब होता है तो कोई ना कोई जगह होगी जहाँ हिसाब होता है। मैं यही बिलीव करता हूँ कि सर आपके कर्मों का हिसाब तो होना होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर कोई डिफरेंट नहीं होता है। कई बार होता है कि कोई बच्चा पैदा होता है वो शुरू से ही सफरिंग कर रहा होता है। कई बार कोई बच्चा ऐसी जगह पैदा होता है जो शुरू से ही अपने आराम की ज़िंदगी जी रहा होता है। अगर ऊपर वाले की नज़र में सब कुछ बराबर होता है तो हर किसी को बराबर मौका मिलता है, हर किसी को बराबर की सफरिंग मिलती है, हर किसी को बराबर की फैसिलिटीज़ मिलती है। मैम ये बताइए, एक महिला मुझे इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आप ही नज़र आ रही हैं और तो कोई मुझे महिला दिखी नहीं है, आप खुद क्या मानती हैं? मेरा तो यही मानना है कि हर एक कर्म, छोटे से छोटा कर्म भी उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। कई बार हम चोरी छुपे कुछ कर लेते हैं, किसी ने नहीं देखा, या करके सॉरी बोल देते हैं। सॉरी बोलने से वो नष्ट नहीं होगा, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। दिल्ली से आए इन सैलानियों की राय कुछ भी हो, लेकिन इस इलाके और आसपास के लोग मानते हैं कि यही वो जगह है जहां इंसानों के कर्मों का हिसाब किताब होता है। हमने लोगों से इस बारे में पूछना शुरू किया। दुनिया के इकलौते धर्मराज के मंदिर को लेकर लोगों की राय अलग अलग है, लोगों के पास कहानियां अलग अलग हैं, लोगों के पास किस्से अलग अलग हैं, लेकिन हर कोई ये मानता है कि यही वो जगह है जहां पर दुनिया की सारी आत्माएं आती हैं। हमें एक शख्स मिला जो दूर से इस मंदिर को निहार रहा था। लोगों ने बताया कि वो अक्सर ऐसा ही करता है। वो शख्स मंदिर के पास नहीं जाता, वो इसलिए क्योंकि बरसों पहले इस शख्स ने यहाँ कुछ देखा था। वो मेरे को दुनसो में मिला था, मेरे को पता नहीं था। क्या नहीं पता? मैं उधर से आया नहीं मंगने से, तो हमारे गांव का था बंदा, उसका नाम मून था, सियाना बंदा था। वो मर गया, उसने ये ऐसे चोड़ा लगाया, भेड़ बकरी चुकाता है, चोड़ा लगाया, मैंने कलू, छोटा जैसा कलू वो लिया उसने, तम्बाकू पीता चला हुआ। मैं मंदिर केलिंग का वहाँ मैं बैठा हुआ तम्बाकू पिया, मेरे साथ उसने बात नहीं की। मैं घर में पहुंचा, घर वाले बोलना ख़त्म हो गया था। मैं अपने घर वाले को बोला अपनी औरत से, मगर तुम झूठ बोलती है, मेरे को तो मुआ में मिला दुनछो में, केलिंग के मंदिर में। बेली राम की हिम्मत भले टूट गई हो, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सालों से इस मंदिर में आते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से इस मंदिर के रहस्य को देखा है। उन्हीं में से एक थे प्रीतम सिंह। पूरे हिंदुस्तान की या पूरी संसार की जो पुण्य आत्माएं हैं यहाँ आती है, यहाँ जो अपने ये सामने है यहाँ खड़ी होती है, वहाँ से वो धर्मराज जी सवाल करते हैं हमसे, जो उनके जो कर्म होते हैं, हर मतलब इंसान का जीवन है वो कर्म से संबंधित है। तो ये यहाँ जो गेट है इसकी आवाज़ आती है, जैसे जो गेट चींकता ना, इसी भांति की जैसी आवाज़ आती है, बार बार मतलब 5-10 मिनट के बाद उसकी आवाज़ आती थी। क्योंकि जो पुण्य आत्मा आती थी, ये तो सबको पता कि पुण्य आत्मा आज तक किसी ने देखी नहीं है।
हमारी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। हम उस रास्ते को देखना चाहते थे जो स्वर्ग तक जाता है। उस दरवाजे को कैमरे में कैद करना चाहते थे जो नर्क लोक में खुलता है। लेकिन उससे भी पहले जरूरी था यमराज की इस अदालत के रहस्य को समझना, क्योंकि इसके बिना उन रास्तों पर चलना मौत को दावत देने के बराबर था। इस गांव के हर शख्स की एक अलग कहानी थी। हमें ऐसे कई लोग मिले जिनका दावा था कि उनकी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई है जो कई रोज पहले ही मर चुका था, जिसकी यमराज की अदालत में पेशी थी और जिसे स्वर्ग या नर्क जाने का हुक्म सुनाया जा चुका था। मेरे ससुर जी की डेथ हुई थी। डेथ कभी जब मणिमेश की जो जिस दिन पर्व थी उस दिन, मतलब जब राधाष्टमी वाले दिन वो स्वर्ग सुधार गए थे, तो उधर से गांव से उधर से जो लोग नहा के आ रहे थे तो उनको रास्ते में मिल गया। वो जा रहे थे ऊपर, तो उसको जब पता लगा गांव के नज़दीक आते, कहते यार वो तो फलाना जो वो तो स्वर्ग सुधार गए। कहते कब से? कहते रात से। कहते यार आप झूठ बोलते हैं, वो तो मेरे को मिला है, ये हकीकत है। इसमें अगर हम ये कहें कि झूठ है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं रास्तों से आत्माएं स्वर्ग या नर्क का सफर करती हैं। लोग बताते हैं कि अक्सर इन रास्तों पर अनजान आहटों की आवाज सुनी जा सकती है। जहाँ 84 के इर्द गिर्द में पूरे ऐसे होती हैं, आत्मा आती हैं, कई तरह की आवाज़ें आती हैं, तो इससे डर तो लगेगा। किस तरह की आवाज़ें सुनी? हाँ, जैसे भूत की होती हैं वैसी होती हैं। क्या चीखने की आती हैं? चिल्ला जैसे जो है उसे चिल्लाने की। कई लोगों ने देखा है, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह मर जाते हैं तो जैसे मरे होते हैं वैसे उसी स्टेज में दिखाई देते हैं वो। इस खतरनाक सफर में हमारे सामने दर्जनों सवाल थे कि क्या वाकई जो पुराणों में कहा गया है वो सच है? क्या इन वादियों के बीच आज भी कोई रास्ता है? क्या यहीं पर है वो मोड़ जो स्वर्ग और नर्क के बीच का आखिरी पड़ाव है? टीवी पर पहली बार वो अनजान रास्ता दिखाई देगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मौत के बाद आत्माओं का क्या होता है? आत्माओं के स्वर्ग या नर्क जाने का फैसला कहां होता है? क्या कोई रास्ता है जो सीधे स्वर्ग तक जाता है? क्या कोई दरवाजा है जो सीधे नर्क में खुलता है? हिमालय की इन बर्फीली वादियों के बीच ऐसे हजारों सवाल दफन हैं और उन्हीं सवालों को तलाशने इन खतरनाक रास्तों पर पहुंची है IBN 7 की टीम। जो लोग मर जाते हैं वो मरने के उपरांत जो है वो 84 की तरफ आते हैं, क्योंकि वहाँ वो धर्मराज की कचहरी लगती है और धर्मराज का मंदिर पूरे विश्व में एक ही है। हमारी मंजिल का पहला पड़ाव था हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव हरमौर, जहां मौजूद है 84 मंदिर, यानी वही धाम जहां खुद यमराज मौजूद हैं, जहां हर इंसान की आत्मा का बही खाता खोला जाता है, जहां से यमदूत आत्माओं को स्वर्ग या नर्क के दरवाजे तक छोड़ते हैं। धर्मराज के मंदिर में यही वो जगह है जहां पर आत्माओं का सारा लेखा जोखा, सारा हिसाब किताब होता है। कहा जाता है कि यहाँ पर चित्रगुप्त बैठते हैं और आत्माएं जो भी आती हैं वो बारी बारी से इस कटघरे के अंदर खड़ी होती हैं। यहाँ पर बाकायदा 2 पैरों के निशान बने हुए हैं जो कि उल्टे हैं, क्योंकि मान्यता है कि मरने के बाद आदमी के पाँव जो हैं उल्टे हो जाते हैं, इसलिए वो पाँव उल्टे बने हुए हैं। उन पाँव की जगहों पर वो आत्माएं खड़ी होती हैं और उसके बाद अंदर से मंदिर जो है धर्मराज का बिल्कुल सामने है, वहाँ से धर्मराज उन आत्माओं का हिसाब किताब चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त उन आत्माओं का हिसाब बताते हैं और उसके बाद ये फैसला होता है कि वो आत्मा कहाँ जाएगी, नर्क में या फिर
स्वर्ग में। भरमौर के मंदिर और आसपास वक्त बिताने के बाद हमने फैसला किया भरमाणी माता के उस मंदिर को देखने का जिनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है। कार से जाने का रास्ता बर्फ की वजह से बंद था, इसीलिए पैदल ही जाना था, लेकिन ये लंबी चढ़ाई बेहद थका देने वाली थी। दूर घाटी में जो आपको शहर दिखाई दे रहा है वो भरमौर है। मैं और मेरी टीम ने अब से करीबन 2.5 घंटे पहले वहाँ से पैदल चलना शुरू किया था और 2.5 घंटे बीत चुके हैं। हमारी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप चारों तरफ देख रहे हैं बर्फ़ की कैसी सफ़ेद चादर है। कई फुट गहरे बर्फ़ से चलकर हम यहाँ तक पहुँचे। हिम्मत टूट रही है। मेरे कैमरामैन निज़ाम अंसारी मेरे साथ हैं और किसी तरह से वो ये शूट कर पा रहे हैं। ठंड की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, लेकिन हमने ठाना है कि हम भरमानी माता के मंदिर तक जाएंगे और देखेंगे उस मंदिर को। इसलिए इस सफ़र को किसी भी तरह से जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए। इससे पहले कि हम हार मानते, हमारी मुलाकात हुई बर्फ में आराम से बैठे 2 लोगों से। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी IBM 7 से हूँ। अच्छा जी। भरमाणी माता के मंदिर जाने के लिए निकले थे। किसी ने बताया 2-2.5 किलोमीटर ही है, लेकिन चलते चलते पूरी टीम की हालत ख़राब हो गई है। कितनी दूर है मंदिर अभी? अब तो कम से कम वही आधा किलोमीटर बचा है। हाँ। अभी पास में ही मंदिर, थोड़ा सा यहाँ आगे जाके मंदिर है। आप भी पुजारी हैं? नहीं, हम पुजारी तो नहीं है, लेकिन हम पंडित हैं। हाँ। चलो, आपको कोई दिक्कत है तो हम आपको, चलिए ठीक है, चलो हम आपको ले चलते हैं। है हिम्मत? हाँ सर है। चलो चलिए चलिए। चलो। आखिरकार 3 घंटों की मेहनत के बाद बर्फ की सफेद चादर में अचानक लाल रंग की छटा दिखाई दी और हमें एहसास हुआ कि हम मां भरमानी के दरबार में पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर अब नीचे 84 मंदिर मौजूद है, सभी देवी देवता विराजमान हैं, तो भरमानी देवी ने क्यों यहाँ अपना ठिकाना जमाया है? भरमाणी के चरण प्रणाम, ओम देवी माता नमोस्तुते। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हुआ आज कि कोई चैनल वाले हमारे इस जगह में पहुंचे हैं, और वो भी ऐसे समय में, ऐसे वक्त में कि यहाँ तक चल के आना इस समय बहुत मुश्किल है। शिवजी भगवान 84 सीतों के साथ, नवनाथ के साथ 84 में आए, तो वहाँ पे जो मूल स्थान था वो माता भरमानी जी का था। तो वहाँ पे उन्होंने माता से कहा कि हे देवी, हम यहाँ से होते हुए अपना डेरा यहाँ पे लगाते हुए मणिमहेश जा रहे हैं, कैलाश की ओर जा रहे हैं। तो मेरे साथ 84 सिद्ध हैं, नवनाथ है, तो मैं उनके साथ एक रात का समय यहाँ पे व्यतीत करना चाहता हूँ 84 में, जो यहाँ आपका स्थान है। जब माता सुबह सूर्योदय के उपरांत 84 में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने क्या देखा? जहाँ जहाँ शिव जी के 84 सिद्ध और नवनाथ बैठे थे, जहाँ जहाँ उन्होंने धूने रमाए थे, वहाँ वहाँ 84 लिंग बन गए। तो माता रुष्ट होगी। जब रुष्ट होगी तो माता ने अपना रौद्र रूप धारना चाहा, तो इससे शिव जी भगवान फिर से प्रकट हो गए। माता रुष्ट होगी तो बोले शंकर ने कहा कि हे देवी, आप जहाँ गए थे आप उसी स्थान को जाइए, अपना बसेरा वहीं बनाइए। हम यमराज की उस अदालत से 1000 फीट ऊपर थे, लेकिन आत्माओं की उन कहानियों से दूर नहीं थे जो यहाँ के हर कोने में मौजूद है। हमारे एक दोस्त थे, दुर्घटना के कारण बाइक गिरने से वो खड़ामुख नामक एक स्थान है, वहाँ से वो गिर गए थे। तो खड़ामुख में वो लड़का मेरे को मिला, हालांकि उनके परिवार वालों को भी पता, वो भी मेरे साथ मिले थे। तो वो मतलब वो मेरे को हाथ दिए और मेरे साथ मोटरसाइकिल में बैठे। खड़ामुख से लेकर भरमौर तक हमने काफ़ी बातचीत की। मुझे ये नहीं मालूम था कि वो उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जब सुबह हुई तो सुबह लोग इकट्ठे हुए तो बातें कर रहे थे, ऐसे लड़का पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है, नया लड़का था, वो डेथ होगी उसकी। मैंने भी सुना, मैंने कहा भाई कौन लड़का था? उन्होंने उस लड़के का नाम लिया।
तो मैं तो कांप गया, मेरे को हैरानी हुई। मैंने कहा नहीं यार, ये वो तो लड़का कल मेरे साथ मोटरसाइकिल बाइक में बैठ के आया। सवाल अब भी बाकी था कि अगर आत्माएं यहाँ आती हैं तो जाती कहाँ हैं? धर्मराज के मंदिर के पुजारी ने हमें बताया था कि लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से मंदिर में बने एक दरवाजे से आगे भेज दिया जाता है। इन्हीं में से एक रास्ता है स्वर्ग का और दूसरा है नर्क का। गरुड़ पुराण में धर्मराज के मंदिर में 4 अदृश्य दरवाजों का जिक्र किया गया है। ये दरवाजे स्वर्ण, रजत, तांबा और लोहे के बने हुए हैं और आत्माओं को उनके कर्म के हिसाब से किसी एक दरवाजे से बाहर निकाला जाता है। जो आत्माएं मोक्ष को प्राप्त कर लेती हैं, उन्हें सोने के दरवाजे से स्वर्ग की तरफ भेज दिया जाता है और मान्यता है कि यही वो रास्ता है जिससे होकर आत्माएं स्वर्ग की तरफ जाती हैं। मेरे पीछे आपको जो रास्ता अभी दिखाई दे रहा है पहाड़ में, वो बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन यही वो रास्ता है जहां से आत्माएं स्वर्ग की तरफ जाती हैं। ये रास्ता स्वर्ग को जाता है। ये सिर्फ लोग नहीं बल्कि इन कहानियों का जिक्र पुराणों में भी हुआ है। खुद सरकारी दस्तावेजों में भी इस अनजान रास्ते की तस्दीक की जाती है। मणिमहेश की इस यात्रा को स्वर्ग का रास्ता भी माना जाता है। ये मान्यता अब से नहीं, हजारों सालों से चली आ रही है और जगह जगह रास्ते में इस तरह से लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, जहां लिखा है कि ये स्वर्ग जाने का रास्ता है। तो स्वर्ग के इस रास्ते पर मैं और मेरी टीम आगे बढ़ रही है। परेशानी है कि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है और जैसा हमें गांव वालों ने बताया कि आगे रास्ता बंद है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, रास्ता मुश्किल होता जा रहा था। इन्हीं दिक्कतों के बीच हमारी मुलाकात हुई इस रास्ते में बकरियां चरा रहे एक और शख्स से। हमने देखा जाते सुबह हम जब सैर करने को आ जाते हैं, सुबह हम जाते ये हमारे गांव में होते आदमी, उनको पता होता है कि यहाँ कोई आदमी मारा जाता नहीं है, ठीक है। और अगर वो आदमी चला गया तो हमें यह पता लगता है कि यहाँ से आदमी मर के गया होगा। ऐसा मालूम जैसे पैरों का मालूम हो जाएगा कि आदमी मर के गया है। वायु स्वास्थ्य कभी हमारा तो घर में है, मकान है नीचे ना, तो ऐसी जी भयंकर आवाज़ आती है ना, जैसे जोर से आवाज़ है वो, तो वो बोलता है मैं जा रहा हूँ ऊपर। तो हम तो रात को टाइम पर बाहर नहीं निकल सकते हैं, जैसे सो तो हम दिखाई देता ही ना, रात को हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, इस कारण हम बाहर नहीं आ सकते हैं। हाँ डर लगता हो, डरना तो पता है, जैसे बाहर को साथ ले जाएगा तो फिर हम कहाँ, ये बात है। टैटू राम ने हमें डर से रूबरू कराया तो बर्फ ने हमें एहसास कराया कि अब और आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। स्वर्ग के जाने का ये रास्ता यहाँ से आगे बंद है। बर्फ इतनी ज्यादा है कि अब हमारे लिए एक कदम आगे बढ़ना भी नामुमकिन है। लेकिन जैसी कि मान्यता चली आ रही है, आत्माओं के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है और वो निरंतर जारी रहेगा। वक्त था उस मंदिर में लौटने का जहां से ये सफर शुरू हुआ था। मंदिर में अब हमें क्या मिलने वाला था? हिमालय की वादियों के बीच आज भी छिपा है एक रास्ता जिसकी आखिरी मंजिल है स्वर्ग लोक। स्वर्ग के इस रास्ते का पहला पड़ाव है भगवान शिव का धाम मणिमहेश, और आगे जाकर यही रास्ता खुलता है कैलाश पर्वत में। कहा जाता है कि भरमौर में यमराज का हुक्म सुनकर आत्माएं इसी रास्ते से स्वर्ग जाती हैं। भरमौर से 13 किलोमीटर ऊपर हम पहुंच गए हैं हड़सर। यही वो जगह है जहां से मणिमहेश यात्रा की शुरुआत होती है। मान्यता है कि जिन आत्माओं को भरमौर में धर्मराज के मंदिर से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो आत्माएं इसी रास्ते से स्वर्ग की तरफ जाती हैं। तो मेरे पीछे जो आपको ये सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, उन्हें आप स्वर्ग की सीढ़ियां भी कह सकते हैं। ये रास्ता सीधा कैलाश पर्वत तक जाता है। हम भी इन रास्तों पर बढ़ने की कोशिश करते रहे। हम वहां तक पहुंचे जहां आज तक टीवी का कोई कैमरा नहीं पहुंच पाया।
लेकिन आगे जाकर हमें अपने कदम थामने पड़े। बर्फ की ढकी राहों में यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो चुका था कि आगे जमीन है या खाई। हमें बताया गया कि रात के अंधेरे में रोज अनगिनत आत्माएं इन्हीं रास्तों से गुजरती हैं। ये वो आत्माएं हैं जिनके कर्मों का फैसला यमराज की कचहरी में होता है। अपने सफर को बीच में ही रोककर हमने उस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया और हम दोबारा चल पड़े यमराज की कचहरी। 84 मंदिर के ठीक बीचों बीच से बहने वाली इस धारा को लोग बैतरणी नदी मानते हैं। लोगों की मान्यता है कि यही वो नदी है जो मरने के बाद हर शख्स को पार करनी पड़ती है। लोगों की मान्यता ये भी है कि यहाँ पर मौजूद ये पत्थर असल में एक नाव है, एक नौका है। जिन लोगों को धर्मराज के मंदिर से स्वर्ग की तरफ जाने का आदेश मिल जाता है, वो इस नौका के सहारे बैतरणी नदी को पार कर लेते हैं। ये मान्यता सालों से, हजारों सालों से चली आ रही है और लोग मानते हैं कि इस धारा के नीचे असल नदी बहती है। पुराणों में दर्ज इन कहानियों के कई सिरे आज भी एक रहस्य हैं। इलाके के लोग रोज आत्माओं को देखने का दावा करते हैं। आत्माएं तो आती हैं यहाँ, पर किसी किसी को दिखती है। जिसकी आत्मा साफ है उसी को दिखेगी, ऐसे दिखती नहीं है आत्माएं ना। नहीं, ऐसे चलते फिरते एक दो आत्माएं हमने भी देखी। हम इस रहस्य को जितना करीब से समझते रहे उतना ही उन कहानियों में उलझते भी गए। इस उलझन को सुलझाने का अब एक ही तरीका था, यहाँ बिखरे तिलिस्म का हिस्सा बनना। हमने फैसला किया मंदिर में ठहरने का, वहां रात गुजारने का, लेकिन जैसे किसी अनजानी ताकत को हमारी ये हिमाकत पसंद नहीं आई। भरमौर में जैसे जैसे शाम गहराती जा रही है, मौसम भी और ज्यादा खराब होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बर्फबारी बहुत ज्यादा तेज हो रही है और पिछले कुछ घंटों में करीबन 1 फुट बर्फ यहाँ पर गिर चुकी है। तापमान 0 से 17 डिग्री सेल्सियस नीचे जा चुका है। हमारा इरादा है कि हम आज की रात इस मंदिर में गुजारें, लेकिन हमारे इस काम में जो सबसे बड़ी अड़चन साबित होगी वो मौसम ही है। जल्द ही सूरज पहाड़ों में गर्क हो गया और वक्त आ गया यमराज के मंदिर में होने वाली आखिरी आरती का। आरती के साथ ही मंदिर बंद होने का वक्त आ गया, लेकिन ये दरवाजे सिर्फ इंसानों के लिए बंद थे, आत्माओं के लिए नहीं। हमारे साथ धर्मराज मंदिर के पुजारी अनु शर्मा है, जिन्होंने अभी मंदिर में ताला लगाया है। अनु जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप यहाँ पर जो आत्माओं के आने का सिलसिला है वो लोग कहते हैं, तो क्या आज की हालात में 21वीं सदी में हम हैं, ये बातें मानने लायक हैं? देखिए, मानने वाली बात तो है। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हो तब तो है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, झूठ क्यों बोलना, हमारे पिताजी उन्होंने देखी है आत्माएं। मुख्य पुजारी जो लक्ष्मण जी आपने बात की, उन्होंने ये देखी है। सब कुछ बंद हो गया, सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पर रुक सकते हैं रात भर आज? देखिए, बर्फ तो गिर रही है, रिस्क आपका खुद का है कि रुकना है कि नहीं रुकना। हम तो जा रहे हैं जी। आपकी तरफ से इजाज़त है? हमारी तरफ से है, पर आप देख लीजिए, वैसे बर्फ आ रही है। सुबह तक पता नहीं क्या होता है। चंद लम्हों में ही मंदिर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। इस मंदिर में रुकने वाले हम अकेले थे और कहानियों के मुताबिक हमारे सिवाय इस मंदिर में कोई था तो यमराज, चित्रगुप्त और न जाने कितनी आत्माएं। रात का वो अंधेरा हमारे डर को भी गहरा रहा था। रह रहकर हमारे जहन में वो बातें कौंध रही थीं जो हमने इस मंदिर के बारे में सुनी थीं। अब वक्त आ चुका था उस जगह को देखने का जहां आत्माओं की पेशी जारी थी। इस वक्त रात के करीब 12 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूं चित्रगुप्त के उस कटहरे के बाहर, उस कचहरी के बाहर, जहां पर आत्माओं के ऊपर मुकदमा चलता है। आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर पाँव के 2 निशान बने हुए हैं, जहां आत्माएं खड़ी होती हैं अपनी
पेशी के दौरान उस पर भी आपको बर्फ़ जमी हुई दिखाई देगी। लगातार स्नोफॉल जो हो रहा है उसकी वजह से यहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ है। लेकिन ये वक्त वो है जब सबसे ज़्यादा आत्माओं का जमावड़ा माना जाता है कि इस कटहरे के, इस कचहरी के आसपास होता है। और धर्मराज की जो मंदिर है, धर्मराज की जो अदालत है, वो वैसे तो बाहर से बंद है, लेकिन लोगों की मान्यता है कि वो लगातार जारी रहती है। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, वैसे वैसे वो डर भी हावी होता जा रहा था जो अक्सर अकेले में महसूस होता है। हवा का हर झोंका किसी और की मौजूदगी का एहसास करा रहा था। हर मूरत से कोई झांकता दिखाई पड़ रहा था, लेकिन फिर खुद ही अपने वहम पर झुंझलाहट भी हो रही थी। मैं मौजूद हूँ नंदी की उस मूर्ति के पास, जिसके बारे में यहाँ के लोगों ने हमें बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ सुनाई। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने नंदी को यहाँ पर घास चरते हुए देखा है। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमें बताया कि नंदी को यहाँ पर टहलते हुए बहुत से लोगों ने देखा है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है, तो यहाँ घास जैसी कोई चीज़ नहीं है और नंदी की मूर्ति वहीं पर मौजूद है जहाँ उसे होना चाहिए। कहते हैं यमराज की ये कचहरी दिन रात जारी रहती है। हर पल एक नई आत्मा का फैसला होता है। हमारी तमाम कोशिशों के बाद हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। कहते हैं बिना सिद्धि कोई भी इंसान उन आत्माओं को नहीं देख सकता। इसी मंदिर में 4 दरवाजे खुलते हैं और वहीं से तय होती है स्वर्ग या नर्क की मंजिल। 84 मंदिर में आए हुए हमें 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और यहाँ पर जो मौसम की हालत है वो आपके सामने है। मुझ में और मेरी टीम में यहाँ ठहरने की अब और ताकत नहीं बची है। हम तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन धर्मराज मंदिर में आने वाली आत्माओं का सिलसिला जो युगों से चलता आ रहा है वो युगों तक ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ है और आस्था से बढ़कर कभी कोई चीज़ नहीं होती। कैमरामैन निज़ाम और जुबैर के साथ सैयद सुहेल, IBN 7।